है क्या? उधर रुक, मैं आता हूँ, तेरी बंदूक निकालता हूँ, चला गोली मेरे ऊपर। मैंने उनको पहला ही बोला था कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेंगे और घर चले जाएंगे। ये जो 6-6, 7-7 मशीन गन लगाई है, ये हमको अपमानित करने वाली है। ये पुलिस वाले खड़े रहे, मशीन वाले। हालांकि रेलवे मेरा टॉपिक नहीं है, हर नगर सेवक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, कामदार की एक जिम्मेदारी होती है और हर खासदार की एक जिम्मेदारी होती है। संसदीय गणतंत्र के प्रणाली में हर एक को एक एक अधिकार दिया होगा। ऊपर का बाईपास नगर सेवक नहीं बना सकता, वो बाईपास आमदार को ही देता है। मुंब्रा और कौसा की गटर जो है वो ये नगर सेवकों की देती है, वो खासदार आके नहीं देखेगा, लेकिन खासदार को आके रेलवे देखेगा। ये तो कलवा मुंब्रा में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है, इसलिए भी बीच में आया, मेरे आवाम के लिए, मेरे लोगों के लिए बीच में आया। ये आवाज उठी पहले कलवा से। कलवा में कई औरतें ट्रैक पे आ गई और उन्होंने रेलवे का विरोध शुरू किया। मैंने रेलवे के अधिकारियों को भी कहा कि ऐसे तरीके से लोग रूल पे आना, क्या ट्रैक पे आना, ये धोखे की पहली घंटी है। एखादा शमीम खान, एखादा शानू पठान, एखादा सैयद बली भाई साहब ये मोर्चा निकालते तो ये अपनी ताकत लगाते, उनको एक लीडर है। पर कलवा में जो हुआ वो लीडरलेस था, कोई उनका लीडर नहीं। और ऐसा क्राउड जब रास्ते पे उतरता है तो वो कभी भी अंगार में परिवर्तित हो सकता है। वो बिना डर के उतर गए। मुझे आज हंसने को आता है, ये ऐसी मिलिट्री लगा के रखी है, गन बिन लेके, स्टेन गन, मशीन गन, जैसे यहाँ आती रही की बैठे। अरे तुम सुविधा दो ना भाई। ये देखो ना, उसका गन देखो, कौन सा गन है उसका। ये जरा गन दिखाओ, गन तुम्हारा। ये जरा बाजू हो जाओ, उसका गन देखने दो ना। अरे भाई ऊपर करो ना जरा, हाँ जरा दिखा दो। संघर्ष करो, जिसने अभी गन उठा के देखी है ना, दिखाई है ना, उसको बोलना चाहता हूँ, ये भारत के लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, तुम्हारे गोलियों से और तुम्हारे बंदूकों से नहीं डरते। वो हिम्मत फिर से मत दिखाओ बंदूक दिखाने की। अभी यहां से उठ के तेरी बंदूक छून के दिखाता हूं। क्या हिम्मत दिखाता है क्या बंदूक दिखा के ऊपर? डराना चाहता है क्या? उधर रुक, मैं आता हूं, तेरी बंदूक निकाल। क्या हिम्मत दिखाता है क्या बंदूक दिखा के ऊपर? डराना चाहता है क्या? उधर रुक, मैं आता हूं, तेरी बंदूक निकालता हूं, चला गोली मेरे ऊपर। इसको बोल रहा है रे? अरे आवाज साहब आगे बढ़ो। शांत बैठे लोगों को ये ऐसे बंदूकें दिखा के डराना, ये अच्छी बात नहीं है। गणतंत्र को शो, हम हमारी मांग के लिए बैठे ना। मैंने उनको पहला ही बोला था कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेंगे और घर चले जाएंगे। सभी ऊपर के अधिकारियों को बोला था कि हम शांत बैठेंगे और ऊपर से चले जाएंगे। ये जो 6-6, 7-7 मशीन गन लगाई है, ये हमको अपमानित करने वाली है। और अगर ये ऐसे ही खड़े रहे तो हम ट्रैक के ऊपर चलते चले जाएंगे। इनको बाजू हटाओ। ये जो मशीन गन, ये मशीन गन वाले बाजू में हटाओ। ये मशीन गन वाले बाजू में हटाओ। चलो बैठो बैठो बैठो। ये ऊपर है, ये जरा बाजू ना। ये मशीन गन वाले और ये टोपी वाले तुम लोग हट जाओ। ये पुलिस वाले खड़े रहे, मशीन वाले हटाओ उनको। चलो हटा।
हटा दो हटा दो इनसे जानना चाहूंगा। मैं रिस कुरैशी हूँ, यहाँ मुमरा से ही हूँ। पिछले 40 साल से जो है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मुमरा रेलवे प्रवासी संघ और एमएलए जितेंद्र रावा जिन्होंने रेलवे की जो समस्याएं चल रही है, इसी लोकल को लेकर के जो समस्याएं पर बात चल रही है, हाँ। उस दौरान आपने कुछ एक मुद्दा रखा, तो उस वक्त कुछ बहस भी हो गई। यस, हाँ, क्या मुद्दा रखा था और क्यों बहस की आपने? मेरा उनसे बस यही है कि वो जो एसी लोकल को जो अपोज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। एसी लोकल को अपोज ना करते हुए बजाय इसके कि उसको उसके एसी के रेट्स को और अफोर्डेबल होना चाहिए कि ताकि तमाम क्लास के जितने भी लोग पैसेंजर्स जो हैं वो उसके ऊपर अफोर्ड कर सके, उसमें ट्रैवल कर सके। आज 15 रुपए में अगर आदमी यहाँ से जा रहा है और अगर उसकी जगह पे अगर वो 25 रुपए उसका फेयर हो जाता है एसी लोकल का, तो सबको अफोर्ड हो सकता है। 15 साल पहले का फेयर जो है और अभी के फेयर में जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज की महंगाई और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जिससे रेलवे को नुकसान भी हो रहा है। हमें हर दायरे से सोचना चाहिए कि रेलवे को भी फायदा हो और हमारा भी इसमें फायदा हो। और उसका यही है कि इसको रेट को और थोड़ा सा कम करके जो है लोग उसमें जा सकते हैं। इसी तरह से जो उसका 1800 रुपए का अगर उसका फेयर है यहाँ से वीटी तक का, तो उसको भी थोड़ा और वाजबी कम करके उसको भी लोगों के ऊपर अफोर्डेबल कर सकते हैं। और सबसे मेन मुद्दा जो है मुमरा का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो 3 नंबर और 4 नंबर पे जो ट्रेन नहीं रुक रही है, जो फास्ट ट्रेन बन के निकल जाती है, हमारी सीनों पे से निकल के जा रही है, उसकी जगह पे उसको सेमी फास्ट ट्रेन करनी चाहिए। सेमी फास्ट ट्रेन होने की वजह से सारी लोकल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, रश में कंट्रोल भी हो सकता है। मुमरा कौसा के लिए सेमी फास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ये आपका अहम मुद्दा है। ये मेरा और एसी फेयर जो है वो आम आदमी की कुवत में लाया जा रहा है, जो दोनों को फायदा है। ये दोनों का फायदा है। जी ठीक। जो आपने बात रखी तो बहस किस बात पे हो गई? और मेरा उनको समझने में शायद कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है। हाँ। लेकिन मैंने जो है उन्होंने बोला कि यहाँ पे एसी को कौन पसंद कर सकता है, या इस तरह से कुछ उन्हें सवाल किया था, जिसपे मैंने हाथ उठाया था और मैंने बोला मैं चाहूंगा कि एसी में जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एक्सीडेंट से अगर बचना है तो सिवाय एसी लोकल के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उसके ऊपर ऑटो डोर्स उसके क्लोज होते। आप बोलोगे कि कहना चाहिए कि ये पुरानी तरीके से हम पुराने ढंग से जो है पसीना बहाते हुए और गिरते पड़ते जाए, ये नहीं चलेगा। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जान कीमती है। अगर हमारी जान के ऊपर में थोड़े पैसे और जाते हैं तो जाए, लेकिन हमें सेफ्टी मिलनी